अगर इसमें कोई हिंदू होकर के ने भी इस बात के लिए मना करता है कि भाई गौ रक्षा करने वाले व्यक्ति गुंडे हैं, तो ऐसा गुंडा मैं भी बनना चाहूंगा। और प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि गौ की रक्षा करे, हर प्रकार से रक्षा करे, अपने प्राणों से बढ़ करके रक्षा करे। अगर वो नहीं करने में सक्षम है तो उसको हिंदू कहलाने का हक भी नहीं है। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, कहने को तो ये इस शहर के लिए, इस जिले के लिए नगर परिषद है, यानी यहाँ से पूरे शहर की व्यवस्था बनती है और व्यवस्था बन के यहाँ से शहर का विकास होता है 31 वार्डों के अंदर। लेकिन 31 वार्डों के विकास के बारे में तो अगले लोग बताने का काम करेंगे, पार्षद बताने के काम करेंगे, सब काम होंगे। लेकिन ये एक किसी कार्यालय से ये भी कम नहीं है, क्योंकि शहर की आज गणमान्य जगह देखी जाती है, पूरे शहर का यहाँ पे काम होता है जी। और जी यहाँ पे देखें, कभी कर्मचारियों का धरना, कभी किसी का धरना, कभी किसी का धरना, यानी ये आगे चलते रहना पूरा देखा जा सका है। तो यहाँ पे गुरुजी आगे, नमस्कार। कैसे गुरुजी? तो आज पिछले 20 साल से नगर परिषद का काम यह गौ रक्षक बिना पैसे के कर रहे हैं, और उसका सिला एडीसी भिवानी ने गौ रक्षकों को अपने आप ही बुलाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर दिया, और हम जेल जाने को तैयार हैं, संघर्ष करते हैं गौ रक्षक दल भिवानी का। अच्छा जी, गौ रक्षक दल वो गौ रक्षक है जिसकी मैं काम की आज बात करूं तो मैं शब्द बयान नहीं कर सकता। वास्तविकता बात है, यह रियलिटी माना। व्यक्ति चला उड़ा छण हुआ बैठा है, यानी वो नू देखन है, गोबर है उरा नू देखन है, यो मरा पड़ा है उरा नू देखन है, जो कीड़े पड़ रहे हैं यो नू देखन है, कि इसका कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे कुछ भी हो सके है। यानी यह है कि ये लोग तत्पर तैयार पावे हैं, चाहे वो रेलवे के नीचे फाटक, रेलवे लाइन से को क्यों 11 बजेगी जब हम गए उधर, तो वहां पे इतनी सड़ाम थी, यानी यह थी कि उड़ा आदमी, सही आदमी 2 मिनट खड़ा रहा तो वो चक्कर आगे पड़ जा, इतनी बदबू थी। लेकिन ये वो बंदे हैं, उन मरे हुए पशुओं को डालकर बिना डांटे गए, बिना सेफ्टी के, यानी यह था कि जहाँ पे कोई अपना गुजर जाता वो इंसान व्यक्ति तब करता है जब ये बंदे वहां पे जो काम कर रहे थे। इनकी सेवा में कोई भी चूक हो, इनकी सेवा में कोई भी निष्ठावान में कामी हो, वो कोई शहर का व्यक्ति आदमी बता नहीं सकता, क्योंकि संजय परमार एक इस शहर का नाम ही नहीं, इस शहर का ब्रांड भी है। चाहे पागल कर लो, चाहे गुंडा कर लो, चक्के में कर लो, लेकिन यो अपने आदत मजबूर है, मजबूर के है। यानी इस तरह गौ की सेवा बिना दिखे को नहीं, यानी दयालु इतना है। और दयालु आदमी हो, दीनवान आदमी हो, तो वो गुंडा, वो पागल, वो कुछ भी बन सके, क्योंकि इसके प्रति एक सच्चा प्रेम है। चाहे गौ माता के प्रति कहूँ, चाहे वो किसी और पशु के प्रति कहूँ, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, यानी यह है कि इसका मन में प्रेम ही प्रेम है। अच्छा, इस प्रेम का काम ये है कि यहाँ पे इस शहर के अंदर नंदीशाला, जो इसी ऑफिस से जुड़ी हुई है, नगर परिषद ही नंदीशाला की व्यवस्था हुआ थी। वहाँ पे 20 से 25 पशु रोज मरा करते। इस बात का गवाह भी संजय परमार है, और मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मैंने भी जेएनसी का अगर कहीं देखा है नाम, उसमें घुसा हूँ, तो मेरा बेरा पट्टा है कि हाँ यह चीज दिखाने की है, इस चीज से तेरा भला भी होगा और तेरा मालिक सब कुछ भरपाई भी करेगा। तो मेरे को मालिक ने दिया भी, चाहे गौ माता के रूप में दिया, चाहे किसी और प्रकार के रूप में, चाहे वो धन के रूप में दिया, यानी यह है कि मुझे दिया, मुझे शहर से प्रेम बहुत मिला उस सेवा का माहौल ये था कि वहाँ पे 20 से 25 पशु मरा करते। यानी बस ये था, बुरा हाल था उस टाइम। ये छोरा था उस टाइम, ये बंदा था, ये उनका था कि मेरा हमारे कर्मा में गोबर दिखा हो। लेकिन ना, आज उस गोबर की व्यवस्था बनाने के चक्कर में आज वो ट्रस्ट ने, समाज सेवा ने यो गोद ले ली। वो ना तो इस पर निर्भर है, ना किसी और पर निर्भर है, वो सारे समाज सेवी वहां पे इकट्ठे हो गए, उसकी दशा और दिशा बदलने का काम कर दिया। फिर से आज कहीं ना कहीं ये अगर इस गाड़ी की बात करूं, एम्बुलेंस की बात करूं, एम्बुलेंस है, यो शहर की एम्बुलेंस काम आवे कि किसी मरे हुए पशु को हो, किसी एक्सीडेंट में घायल पशु की बात हो, चाहे किसी और व्यवस्था के पशु की बात हो, यानी यह कि इनकी एम्बुलेंस 24 घंटे चू 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 करती शहर में देखी जा सके है। और जो यो डिपार्टमेंट का काम है, उस डिपार्टमेंट का काम ये युवा करते मिल के जुल के। अबे सारे लोकल युवा है, सारे इनका हाथ में साबत नहीं देखा, तो रस्सी देखा और स्कूटी चाबी देखा सॉरी। तो जी अब बात संजय परमार से, बात कुकी से, बात मान साहब से, क्योंकि मान साहब भी जल्द बैठ जाएंगे, लठ गाड़ते हैं। ये तो हमने छतरी लिए रखा है, वो आजा कमला मेरी छतरी नीचे की भिज्जा खड़ी खड़ी, इनका तो वो गाना फिट फॉर बैठ रहा है। नमस्ते मान साहब।
पहले आपसे शुरू कर लेता हूँ। आप शहर के हर हालात से वाकिफ है। जिस प्रकार से आज इन्होंने मोटे मोटे अक्षर लिखा हुआ गौ रक्षक व नगर परिषद ईओ के विवाद मामले में गौ रक्षकों को अपने ऑफिस में बुला के एडीसी अनुपमा अंजलि द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई है। तो क्या कहेंगे, धमकी देने का क्या तो तात्पर्य हो सकता है, क्या अधिकारी मंशा हो सकती है, क्या आप इन लोगों का काम देखते हैं? सरासर गलत है जो धमकी दे हुए हैं एडीसी साहब बहन जी है वो मैडम है, सरासरी गलत बात है। ये कोई मतलब घपला करते हो कि किसी चीज की कोई बात हो तो मतलब कोई, ये तो एक सेवा कर रहे हैं हरी में, मतलब शहर को और कमेटी को, ये तो एक कर्मचारी की तरह मिले हुए हैं। मान साहब सेवाएं कर रहे हैं, कहते कि शहर में ठग ठग तो लिखा हुआ है, मतलब है नहीं, अगर ठगी आ रहे होते तो आप ही को नहीं, या बात कम आपके खिलाफ सा है, मतलब ठगी कोई भी उसे भाई हो मतलब। मुकदमा दर्ज तो उसको आया करे जो कोई ठगी करता हो, चोरी करता हो, कोई और प्रकार का इस सरकार में कितने किसी का भी कर सके हैं। तने बेरा है तो खुद हंडी जा खा रहे हैं, तने बेरा है ने मैं खुद हूं, आप खुद को नहीं। हां हां मैं खुद हूं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सेंटर की सरकार की बात हो चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो, इस सरकार की एक नीति रही है कि गौ माता, लेकिन आज गौ माता की दुर्गति देखी जाए तो सबसे बड़ी दुर्गति इस देश में देखी जा सकती है, जिसके ऊपर गौ माता के ऊपर तो सत्ता की रोटियां सिकती हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो भिवानी में जो गौ वंश की रक्षा कर रहे हैं जीव जंतुओं की, इन बच्चों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि गर्मी हो बरसात हो कैसा भी मौसम हो, इनको किसी भी वार्ड से या कहीं से भी सूचना मिलती है तो इनके पायक वहाँ जाकर उस जीव जंतु की स्वयं अपने हाथों से रक्षा करते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात, प्रशासन ने जो अभी मनमानी जो कर रखी है ये बिल्कुल गलत है, प्रशासन को ऐसा नहीं करनी चाहिए। और जो एडी से इनके ऊपर जो गलत मुकदमा दायर किया है ये भी बिल्कुल निराधार है। इस पर सरकार को इस पर जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए और इस अधिकारी को तुरंत यहाँ से हटाकर, या गौ भक्ति किसी सरकार की भक्ति है, उसको ना तो सही मायने में दर्जा मिल रहा मान का सम्मान का, और उसके ऊपर राजनीति सिर्फ रोटी सेक ले, हर 5 साल में 70 रोटी सेक ली, खा लो 5 साल भुगते रहेंगे, तो ये भुगतो चाहे पशु भुगतो। देखिए मैं पूरे भारत में 20 गौ प्रदेशों का मैं गौ रक्षा का सदस्य हूँ, लेकिन भिवानी में जो बच्चे सेवा कर रहे हैं बिना किसी से कुछ लिए बिना कुछ किए जो सेवा कर रहे हैं, ये एक अलग ही मिसाल है। और रही प्रशासन या सरकार की, सरकार को गौ भक्तों को एक अलग रक्षा और सुरक्षा और व्यवस्था देनी चाहिए। इसमें सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो गौ भक्त हैं आज गौ के अंदर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। एक गौ की सेवा करने से जो है कम से कम 36 देवी देवताओं का तो फल मिलता ही है। तो हजारों गौओं की सेवा ये करते हैं और इसके पुण्य से सरकार भी फलीभूत और समृद्ध भारत बनने जा रहा है। इसलिए सरकार को भी इसे ध्यान देकर गौ रक्षकों को पुनः करने चाहिए। मुद्दा वो है कोई, मैं गुरुजी रात मुद्दा तो इनका संजय पत्रों को खड़ा प्लीज। हाँ नहीं मैं रात भटक जाऊंगा, मुद्दे से आ जाऊंगा, फिर मैं मेरे मुद्दे पे आ जाऊंगा। क्योंकि संजय परमार यार सेवा भी करो हो, बिना पीछे सेवा करो हो, कोई कर्मचारी नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं आप लोगों को, लेकिन यह सेवा आपकी दिखा है। सेवा के साथ साथ में आप लोगों को फिर धमकी के रूप में मिला है, तो इस पर क्या सोचो आप लोग? यही तो दुख की बात है। हाँ। हम जितना भी हमारे गोरक्षा दल की भिवानी के लड़के पिछले कई सालों से कर रहे हैं वो सारा नगर परिषद का ही काम है। हाँ। और नगर परिषद का काम करें और फिर धमकी भी हमारे को मिले, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? भाई काम नगर परिषद का और फ्री में काम हमारे गोरक्षा दल वाले करें और फिर आंखें भी हमारे को दिखाई जाएं। ना जी ना, गोरक्षा दल वाले नहीं सहेंगे, किसी भी हालत में नहीं सहेंगे। पहले भी हमें अत्याचार नहीं सहा है किसी भी का, भी गलत काम हम करते नहीं, झूठे किसी का सहते नहीं, और किसी भी हालत में इस आंदोलन को हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे अधिकारी आंदोलन करे कोई तो भैया आंदोलन कर दिया, आंदोलन इसकी या कड़िया थी। ऐसा जी, एक गोरक्षा दल को एक एम्बुलेंस दे रखी थी नगर परिषद ने। अच्छा। जो एक्सीडेंट गाय और कुत्ता बिल्ली को उठाने का काम आती थी। अच्छा। अभी 2-3 पिछले 4 सालों से 1900 से तो इन्होंने हमारा इनके नाम है वो एम्बुलेंस, और 3 महीने से अब वो ये तेल और ड्राइवर दे रखा था इन्होंने, और अब वो गाड़ी इन्हीं के ड्राइवर के द्वारा खराब हो गई। तो अब इनकी गाड़ी इन्हीं के ड्राइवर के द्वारा खराब हुई तो ठीक तो यही कराएंगे।
हमने इनको प्रार्थना की भी गाड़ी ठीक कराओ, हमारे पास सेवा ज्यादा आ रही है और व्यवस्था नहीं बन पा रही, नहीं ठीक करा रहे। एडीसी साहब कह रही है भाई इसमें बजट ज्यादा है, 2 लाख का खर्चा है, 2 लाख का खर्चा मैं नहीं दिखा सकती, बताओ उनका घर से देना है काम इनका, और फिर भी ये हिला हिलाई कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये तो हम विरोध करेंगे ऐसे तो, बोलिए मैं अपने आप कर लूंगी सेवा। उन्होंने कहा मेरे पास है, नगर परिषद के पास इतनी ताकत है कि हम कर सकते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम, अगर ये सेवा कर रहे तो फिर हमको जरूरत ही क्या है, हमको जरूरत ही नहीं है, हम क्या फिर क्यों खाम मैं 24 घंटे दर दर की ठोकर खावा, माजी करो। अब इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 24 तारीख को भी, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी जानवर, कोई भी पशु, कुत्ता बिल्ली गाय अगर हो बीमार दिखता है तो इस नंबर फोन करो। अब हम उससे लगातार लगे हुए हैं, देखो मैं आपको रजिस्टर दिखा देता हूँ, 24 तारीख से लगे हुए थे। 24 तारीख को इन्होंने हेल्पलाइन जारी किया था, 24 तारीख को 29 केस दिए, 29 में से 5 किए इन्होंने, 25 तारीख को 19 केस दिए, उनमें से 6 करे, 26 तारीख को एक भी नहीं किया, 27 तारीख को एक भी नहीं किया, 28 को ये कुत्ते की थोड़ी बहुत सेवा की है, गाय की और खागड़ की तो ये 2, 4, 5 ही केस कर पाए हैं। इनके पास ना तो व्यवस्था करती है, ना तो इनके पास गाड़ी है अच्छी तरह से, ना इनके पास वर्कर है। अब एक बात बताओ, एक टेम्पो है उसके लिए कहाँ तो कुत्ते उठाएंगे, ये 4 आदमी है इनके पास, इनको कुत्ते का पकड़ने का प्रशिक्षण नहीं है इनको। ये अगर एक बार बताओ, अगर कोई प्रशिक्षण नहीं है, मैं अगर किसी को बंदूक लेकर बॉर्डर भेज दूं वो तो मार खाएगा। तो अब इसी तरह ये बिना प्रशिक्षण के कुत्ता पकड़ने और बंदर पकड़ने जा रहे हैं, इनको मतलब ही नहीं है। और खागड़ पकड़ने के लिए इन्होंने ठेकेदार को दे रखा, ठेकेदार को 2000 रुपये खागड़ के उठाने को देती है। मान लो को खागड़ बीमार है, वो 2000 रुपये लेगा, ये उसको तो 2000 रुपये दे देंगे, लेकिन एक इनकी एम्बुलेंस जो खराब है, इनका काम कर रहे हैं वो, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने बजट नहीं है हमारे पास। तो फ्री के मजदूर हो गए ना यार, हाँ फ्री के मजदूर है, यही तो फ्री के मजदूर हो गए ना। हाँ, तो अब ये कैसा ये सोचते हैं कि भाई अरे हम फ्री के भी तैयार है, लेकिन इनको करवाना तो आए। ठेकेदार को काम दिया है तो वो बिल भी बनेगा, वो पास होगा, सब सुविधा जाएगा। आपा भी नमस्ते कर, मैं गोबर है आज तो केस बिल क्या बोले धमकी होगी। हाँ धमकी भी। हाँ तो आचार्य जी ने एक बात कही थी, बोले देवी देवता हक दी करोड़, हाँ वो बताई थी। हाँ इसने तो एक भी ना दिखते एडीसी ने तो। अच्छा हाँ, ये आली पाली दिखने लग रही है, बताओ इन आली पाली खेत में जमींदारा ने गौ माता में भगवान दिखा है, इस एडीसी ने एक भी नहीं दिखते। आचार्य जी ने 33 करोड़ है, तो पूछा ही बात करा मत। क्या बात करेंगे। नमस्ते बताएं। मनमर्जी का, किसका? प्रशासन की मनमर्जी है और किसकी है? या किसी मन मर्जी है, और मनमर्जी चला रहे जो नहीं करवा रहे, चलो काम चल जाएगा, चलो परमार है मन मर्जी से भी। और आप लोग यहाँ बैठ के तो हम अपनी तरफ से इनको एक बार थोड़ा सा एहसास करना चाहते हैं कि भाई कैसे क्या इनको हम ड्यूटी, इनको अधिकार बेजवान के अधिकार भी होते हैं, इनकी ड्यूटी भी है। तो हम बैठे इसलिए हैं यहाँ पे धरने पे, ताकि इनको बेजवानों का अधिकार का पता लगे और इनका कर्तव्य भी इनको पता लगे। अब ये थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि भी उठे ही, और जो व्यवस्था शहर में है हम कर रहे हैं वो इनको करना चाहिए। हम क्या ना चक्कर पड़ाएंगे। अच्छा बिजी हो फ्री हो बता दो क्यों आप भी। ऐसा है जी, गौ रक्षा करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। अगर इसमें कोई हिंदू होकर के ने भी इस बात के लिए मना करता है कि भाई गौ रक्षा करने वाले व्यक्ति गुंडे हैं, तो ऐसा गुंडा मैं भी बनना चाहूंगा। और प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि गौ की रक्षा करे, हर प्रकार से रक्षा करे, अपने प्राणों से बढ़ करके रक्षा करे। अगर वो नहीं करने में सक्षम है तो उसको हिंदू कहलाने का हक भी नहीं है, चाहे वो एडीसी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। मेरी तो ये राय है जी। तो जी सेवा है इसमें, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सेवा सेवा तो कोई कर लो, मान सब गलत तो नहीं कर दी है नहीं। नमस्ते। तो फिर आज पूरा बैठ के सेवा कौन करेगा? सेवा में बैठे आपा, बैठे गौ माता के लिए। अच्छा। आपा को राजनीति की पार्टी के ना तो किसी के खिलाफ बैठे हैं, अपना तो सिर्फ गौ माता का हक मांगने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो अपने एडीसी साहब ने संजय भाई तक कही है कि हम मुकदमा दर्ज करवा देंगे, जो आप सेवा कर रहे हो इलीगल तरीके से कर रहे हो, तो हम तो लीगल तरीके से अपना गौ से माता के लिए बैठे हैं। राजनीतिक पार्टी के खिलाफ ये तो यार राजनीतिक रूप लेगी या फिर किस तरह केस होता हो, थोड़ा बता दो। गौ माता की सेवा के लिए है, इसमें राजनीतिक रूप नहीं लेना चाहिए। गौ माता की सेवा के लिए ही बैठे हैं। ये कोई न कोई वो कोई नहीं कोई मतलब, और भाई सरकार ने प्रशासन ने इनकी मदद भी करनी चाहिए, और ना कि मतलब इनको खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करने चाहिए। चलो हाँ, ये अगर किया है तो वो मतलब खारिज करना चाहिए। तो ये मामला है और यह चीज है। अब इनकी मांग के है, मांग है वह 6 महीने में एम्बुलेंस को ठीक करवा के दे दिया जाए। जो ठीक हो जाएगी तो उससे पशुओं का इलाज भी बढ़िया हो जाएगा और जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी उनको ठीक कराने का सही हो जाएगा।
पर मांग यह है, लेकिन मांग घूमती 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 वहां पे आ गई जहाँ पे ये झूठा मुकदमा पे। अब कौन झूठा कौन सच्चा ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन यह है कि आज गौ रक्षक तो तंबू गाड़ के आज सर्दी शुरू होगी और यहीं पे बनते हैं रैन बसेरे। अब यार ये बनाना चाहिए 21 तारीख बैठे 24 घंटे हो, रोटी पानी आ जाए थाले तपस्या भी खूब है परमार। 21 तारीख से बैठे और 23 तारीख से अनशन पे है 5 आदमी। अरे वो भूख हड़ताल पे, हाँ कर्मिक अनशन पे। 5 कल डेली 5 आदमी बैठते हैं। तो लगा कि नहीं सुनाई होगी। संघर्ष करेंगे जी हम तो। आगे का क्या है, हम तो ऊपर वाले के ऊपर देखा, हमको गलत काम मांग थोड़ी नहीं कर रहे हैं। गलत मांग तो है ही नहीं, क्या होगा देखी जाएगी। मनाही तो कर रहे हैं, मना कर ही रखा है, हम अपना वाली तो कराएंगे। तो आपने करोगे की बात बताते हो। अपना वाली बस ये है कि संघर्ष करेंगे, इनकी कर्तव्य है ना, इनका सिखाएंगे कैसे करते हैं। चलो ये कर्तव्य सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये गौ रक्षक है, गौ सेवक है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट भिवानी नगर परिषद के आगे से।